एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू के पास नैन पहुंच जाती है और उसे देख वो कहता है तुम आ गई। और वहीं नैन हैरानी से मन में कहने लगती है टैंक की फोटो उसके पास। क्या वो सचमुच मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहता है और क्या उसके पास कोई सबूत है? और फिर हुआंगफू से कहता है तुम सबसे पहले बैठ जाओ और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं टैंक को 3 दिनों के लिए यूरोप ले जा रहा हूँ और एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए फोटोशूट कराना है जिसके लिए टैंक एकदम परफेक्ट है और यूरोप में प्राचीन इमारतें हैं जो कि फोटोशूट के लिए एकदम बढ़िया है। और उसकी ये सब बातें सुनने चिल्लाती हुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। और मन में कहती है तुम ये बात मुझसे सीधे सीधे कह रहे हो और तुम ये बहाना बनाना बंद करो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बहाने के जरिए मुझसे मेरे बेटे को छीन सकते हो? और नैन को मना करता देख हुआंगफू हैरानी से कहता है पर क्यों मैं उसे वहाँ नहीं ले जा सकता? तब नैन उससे कहती है वो मेरा बेटा है और वो वहीं रहेगा जहाँ पर मैं हूँ। और उसकी ये बातें सुन हुआंगफू मन में कहने लगता है हाँ उसकी बात तो सही है, एक छोटे से बच्चे को जो कि कुछ ही साल का है और उसे इस तरह दूसरी कंट्री नहीं ले जाया जा सकता। हो सकता है कि इस दौरान उसे अपनी मॉम की याद आए। और फिर वो आगे उससे कहता है तो फिर ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो। और उसकी ये बातें सुनने और भी ज्यादा गुस्सा होती हुई मन में कहती है ये व्यक्ति मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से ले जाना चाहता है। चिल्लाती हुई आगे उससे कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा और न ही मैं। और फिर आगे हुआंगफू कहता है डायरेक्टर नैन क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट से कोई दिक्कत है? और मन में कहता है और क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था? और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा गया था कि कंपनी जो चाहती है उसके लिए पूरा कॉपरेट किया जाएगा और अब तुम इस तरह का बर्ताव कर रही हो। और तभी नैन की नजर उन फोटो पे पड़ती है और उन फोटो को देख मन में कहने लगती है टैंक इन फोटो में बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी तरह से है, यानी कि ये सभी फोटो ऑडिशन की है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि बच्चों के कपड़े की कंपनी का मालिक है हुआंगफू और इसी के साथ मेरे बेटे टैंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कंपनी की अच्छी तरह से जांच की थी लेकिन उस समूह से उसका कोई लेना देना नहीं था। और तभी अचानक एक जोरदार साउंड आता है और जो कि साउंड अंदर साइड से आता है जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और फिर वो हैरानी से मन में कहती है अरे नहीं बाथरूम, और मुझे जल्द से जल्द जाकर पानी बंद करना होगा। फिर वो पानी बंद करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है और वहीं उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। और वहीं हुआंगफू जैसे तैसे उसे संभालता है और उसको ऐसा खुद का हाथ पकड़ता देख वो घबराती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू आप ये क्या कर रहे हैं? और हुआंगफू उसकी आंखें देख हैरानी से उससे कहता है तुम कौन हो? और फिर वो उसके गॉगल्स निकाल कर फेंकती हुई कहता है कहो कि तुम कौन हो और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है कि तुम मुझे देखने से डरती हो? और फिर नैन चिल्लाती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू ठीक से बर्ताव करिए, अगर आप इसी तरह करते रहे तो मुझे कॉल कर किसी को बुलाना होगा। फिर हुआंगफू हैरानी से कहता है क्या वो तुम ही थी जिसने 6 साल पहले मेरे साथ रात बिताई थी? तब वो उस पर कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने मुझे कोई और समझ लिया है, मैं वो नहीं हूँ मिस्टर हुआंगफू। और मन में कहती है मुझे लगता है कि उसे मेरी पहचान के बारे में नहीं पता। तब फिर हुआंगफू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तो फिर तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो? तब वो कहती है क्योंकि मैं काम इंसान हूँ और जब कोई व्यक्ति जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ अगर वो मुझे दीवार की तरफ धकेलेगा तो मैं तो घबरा ही जाऊंगी ना। और नैन की ये बातें सुन हुआंगफू गुस्सा होते हुए मन में कहता है क्या उसने कहा कि वो मुझसे नफरत करती है और वो क्या सोचती है कि मैं कोई पागल हूँ? हालांकि ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसकी हर एक चीज उससे मेल खाती है जिससे मैं 6 साल पहले मिला था। और फिर वो उसे अपने पास खींचते हुए उसे किस करती हुई कहते है तुम मुझसे मत भागो। और उसे ये सब करता देख वो हैरान हो जाती है और दूर होती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे जाने दो। और ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो उसकी शर्ट पकड़कर खींचती हुई कहता है तुमने 6 साल तक मुझे अवॉइड किया और अब तुम मुझसे भाग रही हो। और उसे अपनी ड्रेस फाड़ता देख नैन ब्लश करने लगती है और चिल्लाती हुई उससे कहती है तुमने ये क्या किया? तुम मेरी ड्रेस छोड़ दो मिस्टर हुआंगफू। तब फिर वो अपना हाथ छोड़ देता है लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो नैन के साथ ही जमीन पर गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी
नैन चिल्लाती हुई कहती है कोई कोई मेरी मदद करो। और तभी अचानक आवाज सुनती ही कुछ बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आती हुई कहते सर सर क्या हुआ। और उन दोनों को इस पोजीशन में देख वो दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर नैन उन दोनों बॉडीगार्ड से कहती है देखो देखो तुम्हारा बॉस किस तरह मुझ पर वार कर रहा है, देखो वो मुझ पर झपट्टा मार रहा है, कितना भरा हुआ इंसान है वो। फिर वांग फू चिल्लाती हुई कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और उसको ऐसा कहता देख वो दोनों वहाँ से भाग कर जाती हुई कहते ठीक है सर। और नैन कहती है नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।